हेलो दोस्तों, दिस इज़ रामपाल। और आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारी एक सीरीज नई फॉर हिंदी। क्या है वह सीरीज का नाम? अंतिम प्रहार। ठीक है, कंफर्म है। लास्ट टाइम आ चुका है, एग्ज़ाम बहुत करीब है। चाहे वो अब वैकेंसी आपकी एसआई की हो या चाहे वो कोई लेखपाल की वैकेंसी हो, ठीक है, या टेट हो या जो है आपका टीजीटी हो पीजीटी हो। तो ये सारे एग्ज़ाम्स बहुत करीब हैं। एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम भी बहुत करीब है। ठीक, तो एलटी ग्रेड का भी बहुत एग्ज़ाम करीब आ चुका है। तो इन सब में जो है हिंदी का जो सिलेबस, मैंने कितने चैप्टर बताए थे? 41। कितने चैप्टर्स बताए थे हम लोगों ने? 41 चैप्टर बताए थे। और वही 41 चैप्टर्स अब कंटिन्यू होने जा रहे हैं। ठीक है, उनमें क्या है कि मैंने उनको जो है वो जो 41 चैप्टर्स हैं उन्हें 6000 MCQ में कन्वर्ट किया है। कितने में? 6000 MCQ। ठीक है, तो ये सारे 6000 MCQ अब कराए जाएंगे एक एक करके, और एक क्लास में 50 MCQ के आसपास रहेंगे, 50 40। लेकिन आपको जो है लेस देन 50 नहीं मिलेंगे एक क्लास के अंदर। क्लियर है? ठीक, तो वही आपकी जो है अगर 50 लेके चलते हैं, तो अगर 50 लेके चलें तो 5000 का रखें तो 100 क्लास। कन्फर्म है? तो ये ध्यान देना, मोर देन 100 क्लास में आपका पूरे MCQ हिंदी के हो जाएंगे। ठीक, मोर देन 100 क्लासेस, ये ध्यान दें, मोर देन 100 क्लासेस लग जाएंगे हिंदी के पूरे MCQ होते होते। कंफर्म है? लेकिन उसके बाद थ्योरी पढ़ने की कोई नीड नहीं है और इतने में काम हो जाएगा। इससे बाहर नहीं जाने वाला हिंदी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक, तो आज ये पहली क्लास है हिंदी की। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के जो हमारे टॉप 50 क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कोई भी क्वेश्चन कैसे भी उठा के ले आए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं ये। तो पहले क्या करें कि आप वीडियो को पॉज करें, उसके बाद खुद का आंसर सोचें, देन उसके बाद आप कंटिन्यू वीडियो को चालू करें और मेरे आंसर से मैच कराएं कि मैं आंसर क्या बता रहा हूँ। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि पृथ्वीराज रासो क्या पूछ रहा है कि पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो पहले इसमें देखो ऑप्शन क्या दिए है, आदिकाल, रीतिकाल, भक्ति काल, आधुनिक काल। तो पृथ्वीराज रासो किसकी है? तो वीडियो पॉज करें, ठीक है, 10 सेकेंड का टाइम दें खुद को, फिर अपना आंसर बताएं। ठीक, तो आदिकाल किसकी है भाई? पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। देन उसके बाद देखें तो आल्हा के रचयिता, सेकेंड क्वेश्चन क्या है? आल्हा के रचयिता कौन है? आल्हा के रचयिता श्रीधर हैं कि केदारनाथ हैं कि चंद्रवरदई है कि जगनेक है? तो आल्हा के रचयिता कौन है भाई? जगनेक है। ठीक है, और ये आल्हा क्या है? ये एक वीर गाथा का काव्यखंड है। क्या है? वीर गाथा है ये। ठीक, वीर गाथा की एक क्या है? काव्यखंड है। तो ये ध्यान दें। ठीक, आल्हा का रचयिता कौन है? जगनेक है। उसके बाद देखा जाए तो हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो संस्कृत भाषा से हुई। किससे? संस्कृत भाषा से। बी ऑप्शन राइट है। ना तो प्राकृत से आप बोल सकते हो, ना सौर सैनिक से बोल सकते हो, सौर सैन्य अभ्रंश, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। तो संस्कृत से। ठीक है, मागधी से भी आपको नहीं बोलना है। तो संस्कृत से हिंदी की उत्पत्ति होती है। देन उसके बाद क्वेश्चन है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ध्यान दें, क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं इसे मार्क कर रहा हूँ कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजी खरे, या राजा लक्ष्मण सिंह, या प्रताप नारायण मिश्र, या इंसा अल्लाह खान? तो बीजी खरे वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ राजभाषा कमीशन। बात समझ आ रही है? नेशनल लैंग्वेज कमीशन के जो है पहले जो अध्यक्ष थे, डायरेक्टर थे, वो कौन थे? बीजे खरे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हो सके तो नोट डाउन करते चलें क्वेश्चन को जो मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती है? ऑप्शन ए मैथिली, बी अवधी, सी ब्रज, और डी खड़ी बोली। अगर देखा जाए तो अवधी तो हमारी यूपी में बोली जाती है, ब्रज भी बोली जाती है, खड़ी बोली भी हमारी यूपी में बोली जाती है, लेकिन मैथिली सामान्यतः हमारे यहाँ नहीं बोली जाती। क्यों? मैथिली कहाँ बोली जाती है? बिहार में। खासकर कहाँ बोली जाती है ये लैंग्वेज? बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट, कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? ध्यान दें, हिंदी की उपभाषा कौन सी नहीं है? तो पहली बात मैं एक बात यहाँ और बता देता हूँ कि जब आप क्वेश्चन को करो, क्या, जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो,
या तो आप आंसर को सीधे सिलेक्ट करो अगर आपको डायरेक्ट फैक्ट पता है। अगर डायरेक्ट फैक्ट सपोज करो नहीं है पता, फैक्ट पता ही नहीं है, तो क्या करो कि आप निगलेक्ट करना चालू कर दो। ठीक है, निगलेक्ट करो कि कौन कौन सा जो है यहाँ पे नहीं होने वाला है। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि आपको क्या करना है, निगलेक्ट करना है। तो जब आप 3 ऑप्शन निगलेक्ट कर लोगे ना, तो जो बचा हुआ ऑप्शन होता है वो ऑलरेडी राइट होता है। ठीक, तो पहले यहाँ पे ध्यान दें कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है, तो पूर्वी हिंदी है। ठीक है, राजस्थानी भी हमारी हिंदी की उपभाषा है। और अगर देखें मराठी, तो अब देखो मराठी में क्या होगा कि आपको सस्पेंस क्रिएट होगा, क्योंकि मराठी हम लोग हिंदी में खासकर नहीं सुनते, पश्चिमी हिंदी भी सुनते हैं। ठीक है, तो मराठी क्या है, मराठी उपभाषा हिंदी की नहीं है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 मेथड यूज करें अगर कभी भी आप क्वेश्चन करते हैं एमसीक्यू में खासकर, कि एक है सिलेक्टिव मेथड, ये तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन को सिलेक्ट करो। एक ये है कि जो है आप क्या करो, निगलेक्ट करना चालू कर दो। ठीक है, कि आप 3 ऑप्शन निगलेक्ट कर लो, तो जो एक ऑप्शन बचेगा वो राइट होता है। कंफर्म है? ठीक, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 7वां क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ध्यान दें, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? सौराष्ट्री, देवनागरी, गुरुमुखी या ब्राह्मी? तो देवनागरी इज अ राइट आंसर। ठीक है, किस में लिखते हैं हम लोग? देवनागरी में लिखते हैं। किस में लिखी जाती है हमारी हिंदी भाषा जो है? देवनागरी में लिखी जाती है। ठीक, नेक्स्ट, भारत की प्रथम देशज भाषा कौन सी है? तो देशज भाषा के बारे में पूछा, यानी कि जो हमारी देश की भाषा रही, चाहे वो हमारी स्टार्टिंग से आर्य भाषाओं से ही क्यों ना हो। ठीक है, क्योंकि जितनी भी हमारी पहली भाषाएं रहीं वो सारी की सारी आर्य भाषाएं रहीं। ठीक, बात समझ में आ रही है? तो हमारी कौन सी रही देशज भाषा? पाली रही? नहीं। प्राकृत? नहीं। संस्कृत? तो हमारी सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? संस्कृत। तो जो सबसे पुरानी है वही सब प्रथम है। ठीक है, तो संस्कृत इज द राइट आंसर। हंस पत्रिका के संस्थापक कौन थे या थे? कौन है? तो यहाँ पे ध्यान दें, ये सारे कैसे हैं, ये सीधे फैक्ट क्वेश्चन है कि इनमें ज़्यादा कोई थ्योरी पढ़नी नहीं है। ठीक, तो सीधे फैक्ट आप डायरेक्टली याद कर सकते हो कि कौन थे, प्रेमचंद थे या निराला साहब थे या धर्मवीर भारती रहे या अज्ञे रहे। ठीक है, तो हंस पत्रिका कौन है? प्रेमचंद है। कौन है? प्रेमचंद है। ठीक है, प्रेमचंद हंस पत्रिका के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया? ध्यान दो, भारतेंदु को पूछ रहे हैं, तो ये मैंने बोला ना कि जैसे जो फैक्ट वाले, जैसे ये मान लो अभी इंपॉर्टेंट है, किन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? टीजीटी, पीजीटी, नेट वगैरह में ये क्वेश्चन बहुत डायरेक्टली पूछ लेते हैं सीधे से। तो हिंदी प्रदीप? जी नहीं। इंदु? जी नहीं। कवि वचन सुधा? हाँ। तो सी ऑप्शन राइट है। देखो पहले मैंने क्या किया, मैंने ए वाले को निगलेक्ट किया कि भाई ये था ही नहीं इनका, इंदु भी नहीं था। ठीक है, अब भारत बंधु भी नहीं था, तो बचा क्या मेरा ऑप्शन? कवि वचन सुधा। ठीक, तो मैंने क्या किया कि अगर मान लो सीधे आंसर नहीं आ रहा है तो क्या किया, मैंने 3 ऑप्शन को निगलेक्ट कर लिया, एक मेरा राइट बच गया। क्लियर है? भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? तो अब यहाँ से देखो, एक तो मैटर ये है कि अगर किसी ने थ्योरी पढ़ी हुई है, अगर नहीं पढ़ी है तो हम पढ़ाएंगे। ठीक है, क्लियर है? पहले एक ये क्वेश्चन सेशन अलग कर लेते हैं और एक सेशन हम लोग हिंदी की जो है, जो पूरी मैंने 41 चैप्टर्स दिए हैं उन्हें उनकी थ्योरी पढ़ा देंगे। क्लियर है? और ये 6000 प्लस में क्वेश्चन भी करा रहे हैं। कंफर्म है? तो पेपर बाहर नहीं जाना है। तो हिंदी भाषा का अगर विकास देखें तो कहाँ से मिलता है? आर्यों से मिलता है। ठीक, अब ये भाई कहाँ मिले? तो ये हमें मिले 1500 में। तो 1500 से लेकर के अब तक का विकास, ध्यान दें कब तक का, कि 1500 से लेकर के अब तक का विकास जो रहा वो पूरा हम जब थ्योरी की क्लास लेंगे तब पढ़ा देंगे। क्लियर है? कि जो है पहले जैसे संस्कृत रही, ठीक, संस्कृत के बाद भाई क्या आया, प्राकृत आ गई, फिर उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद पाली आ गई। ठीक, पाली के बाद कौन सी आ जाती है आपकी, जो है अवहट्ट आ गई, फिर अवहट्ट के बाद कौन सी आ जाती है, फिर जाकर कहीं हिंदी का विकास होता है। बात समझ में आ रही है? तो आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? 1500 में। ठीक है, क्लियर है? कौन सा ऑप्शन राइट है? बी ऑप्शन राइट है। कौन सा? बी ऑप्शन राइट है। ठीक, पूर्वी हिंदी विकसित हुई है, किससे विकसित हुई है? अब देखो, अब यहाँ पे जो बातें हैं कि ये अपभ्रंश क्या है, तो ये सारी बातें थ्योरी में हम जानेंगे कि अपभ्रंश भाषा कौन सी होती हैं, अर्धमागधी कौन सी है, मागधी कौन सी है, और आपकी जो है सौर सैनी कौन सी है, पौसाची कौन सी होती है। ठीक है, तो जब हम थ्योरी क्लास लेंगे तब ये सारी भाषा के बारे में डिफाइन करेंगे। ठीक, अभी केवल इतना बताना है कि पूर्वी हिंदी विकसित हुई है, किस भाषा से विकसित हुई है, पौसाची से या अर्धमागधी से
या शौरसेनी से या मागधी से। तो जो हमारा ऑप्शन राइट है वो है बी, ठीक है, अर्ध मागधी से हमारी पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। नेक्स्ट, तो निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। अब देखो, हमने क्या देखा था कि हिंदी की उपभाषाएं देखी थी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो पहले हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन किया, ठीक, उसमें क्या क्या बोला था कि कौन सी नहीं है। हमने उसमें मराठी को क्या कर दिया था, निगलेक्ट कर दिया था कि भाई मराठी नहीं है और बाकी सारी है। तो बस समझ तो पूछना चाह रहे हैं कि अब इसमें निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो मगही आती है, जी नहीं, ये देखो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, निगलेक्ट कर रहा हूँ मैं। कन्नौजी, जी नहीं। तो कौन सी, मेवाती, मेवाती राइट है, ठीक। बघेली नहीं आती, तो बघेली बिल्कुल ही मैं टच कर लेना, ठीक। तो मेवाती इज राइट आंसर। नेक्स्ट, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था। 10वां, देखो 10वां पूछ रहा है। जो हिंदी सम्मेलन होते हैं हम एक बार में पूरी थ्योरी में, जब थ्योरी की एक स्पेशल क्लास लेंगे तो उसमें हम क्या करा देंगे, पूरे हिंदी के जितने भी सम्मेलन हुए हैं पहले से लेकर के आज तक के, ठीक है, पहले से लेकर के जितने आज तक के हिंदी सम्मेलन हुए अब तक, वो सारे एक ही क्लास में कवर करा देंगे, ठीक। तो इसमें केवल पूछा गया कि सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड याद कर लेना है कि कहाँ पर हुआ था 10वां सम्मेलन। तो 10वां सम्मेलन जो हुआ था वो शहर है भोपाल। कौन सा, भोपाल, क्लियर है। नेक्स्ट, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब देखो, अब ये क्या पूछ रहा है कि जो हमारी हिंदी है, कौन सी हिंदी, वो किस में लिखी जाती है, देवनागरी में, ठीक। किस में लिखते हैं, देवनागरी में। लेकिन एक भाषा और ऐसी है जो कि वो भी देवनागरी में लिखी जाती है। तो कौन सी भाषा है, नेपाली है कि सिंधी है कि बांग्ला है कि पंजाबी है। तो भाषा है नेपाली, कौन सी, नेपाली है। एक और भाषा जो किस में लिखते हैं, देवनागरी में। कंफर्म है, देवनागरी में लिखते हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा भाई, ये ऑप्शन राइट होगा, क्लियर है, ये ऑप्शन राइट होगा। 17वें पे ध्यान देते हैं, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। अब देखो क्या पूछ रहा है, पश्चिमी हिंदी। अब देखो यहाँ पे अगर देखा जाए, अब हमारी हिंदी को किस में बांटा जा रहा है। एक तो अगर देखा जाए, एक तो हमारी जो भाषाएं हैं, मैं यहाँ से थोड़ा थोड़ा थ्योरी क्लियर करता चलता हूँ, ठीक है। जो भाषाएं हैं वो कैसे कैसे डिवाइड है, हमारे क्षेत्रता के अकॉर्डिंग डिवाइड है कि हमारे यहाँ के क्षेत्रीय डिवीजन कैसा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और कैसे अकॉर्डिंग, और कैसा डिवीजन है हमारे यहाँ पे कई जगह पे मिक्स भाषाएं बोली जाती हैं कि हिंदी भी बोली जा रही है। तो ठीक है, तो ये डाइवर्सिटी का एक रीजन बनता है कि जो हमारे क्षेत्रता के अकॉर्डिंग है। तो अब उसमें पश्चिमी हिंदी कैसे बोला जाता है, जो कन्नौजी है वो कौन सी है भाई, पश्चिमी हिंदी के नाम से जानी जाती है, क्लियर है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कैसे बोलते हैं, कन्नौजी को बोलते हैं। मेवाती रॉन्ग है यहाँ पे, बघेली भी रॉन्ग है और मगही भी रॉन्ग है, ठीक है। तो कौन सा आंसर राइट होगा, कन्नौजी, ठीक। नेक्स्ट, सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम था। अब देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है भाई, कि सीधे याद करना है। इन क्वेश्चन में कोई तर्क वितर्क नहीं होता, ठीक, कि जो है आप तर्क वितर्क कर रहे हो, इन क्वेश्चन में कोई तर्क वितर्क नहीं रहता। तो सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम था, तो राजा शिव प्रसाद। किसका, राजा शिव प्रसाद, बी ऑप्शन राइट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र का नाम है। देखो हिंदी में कौन कौन, सम्मेलन पत्रिका, जी नहीं, पहला तो नहीं था ये। सरस्वती, जी नहीं, ये भी नहीं था। कौन सा था, उदंत मार्तंड। कौन सा, उदंत मार्तंड, ठीक है। नागरी पिछाड़ी पत्रिका, ये भी नहीं थी, ठीक। लेकिन यहीं पे एक बात जान लो कि जो नागरी पिछाड़ी सभा थी, कौन सी, नागरी पिछाड़ी जो सभा थी उसकी स्थापना, किसकी स्थापना जाननी है, नागरी पिछाड़ी सभा की, ठीक है। नागरी पिछाड़ी सभा की स्थापना कब हुई, 1893 में। कब हुई, 1893 में। कंफर्म है, हो सकता है आगे क्वेश्चन भी हो। नेक्स्ट, सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया, तो श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र। देखो शामिल भाई सब थे, ऐसा नहीं कह सकते कि अब जो अब यहीं से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता। तो किसने किया, तो जो एग्जैक्ट आंसर है वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है भाई राइट आंसर, महावीर प्रसाद द्विवेदी साहब हैं, जिन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था, क्लियर है, बी ऑप्शन राइट होगा। 21 नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर रूपचंद पारेख। देखो अब यहाँ पे फिर एक याद करने वाली बात है कि एक स्टेटमेंट वो इंक्लूड कर रहा है। कौन से भाई, किन का नाम ले रहा है वो, डॉक्टर रूपचंद पारेख का नाम ले रहा है कि डॉक्टर रूपचंद पारेख के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम,
पूछना तो चाह रहा है वो इतिहास का सर्वप्रथम लेखक, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, किनकी क्लासिफिकेशन है, डॉक्टर रूपचंद पारेख। दोनों बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। पूछ क्या सकता है वो, ये भी पूछ सकता है इतिहास के सर्वप्रथम लेखक के नाम बताओ निम्नलिखित में से कौन से हैं। अगर ये पूछते कि डॉक्टर रूपचंद पारेख के अनुसार बताओ, तो कौन है भाई, जॉर्ज ग्रेशन, जी नहीं, उन्होंने क्लासिफिकेशन नहीं लिया इन्हें। शिव सिंह सेंगर, जी नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जी नहीं। तो क्या बचा, डी ऑप्शन, गारसादा तासी। ठीक है, गारसादा तासी डॉक्टर रूपचंद पारेख के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। अब देखो ये जितने भी नाम गिवन है, क्या जितने भी नाम गिवन है ऑप्शन में, ये सारे के सारे हमारे प्राचीन साहित्य के लेखक और कवियों में रहे। ठीक है, जो हमारा प्राचीन साहित्य रहा हिंदी का, उनमें ये सब शुमार रहे। अब यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा कि प्रथम गद्यकार कौन रहे, तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, जी नहीं, ये तो गद्यकार नहीं थे, लेकिन प्रथम नहीं थे। तो कौन है, लल्लू लाल, ऑप्शन राइट होगा, लल्लू लाल प्रथम गद्यकार रहे हमारे हिंदी के। ठीक, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जी नहीं, बालकृष्ण भट्ट, जी नहीं। तो ये देख सकते हो कि कैसे मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ ऑप्शन को। ठीक, और या फिर अगर पता है तो सीधे सिलेक्ट कर रहा हूँ, कन्फर्म है। तो हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है, लल्लू लाल। देन चाणक्य काव्य की भाषा है, देखो अब यहाँ पे अगर हम थ्योरी की बात करें तो अब हमें पहले काव्य पढ़ने चाहिए। अभी यहाँ पे कोई डिटेल में ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, ठीक, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी तो फिर जो है बोरिंग फील होने लग जाएगा कि एमसीक्यू में जो है थ्योरी क्यों पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से थ्योरी ज़्यादा कवर नहीं करने वाले। तो अब यहाँ पे काव्य पता होना चाहिए कि भाई काव्य है क्या। अब काव्यों के प्रकार पता होना चाहिए। ठीक, काव्यों के प्रकार ये तो सीधे इसलिए है कि एग्जाम बहुत पास हैं तो जो है रिवीजन होना चाहिए। ठीक, काव्यों के प्रकार पता होना चाहिए। देन उसके बाद क्या है, अब काव्यों की भाषाएं कौन कौन सी हमें यूज की गई हैं, और काव्यों की जो भाषाएं हैं, ठीक है, काव्यों की भाषाएं अब वो कौन कौन सी यूज की गई हैं, ये बात पता होनी चाहिए। तो ये तीन बातें इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू थ्योरी। ठीक, लेकिन इतना जरूरी नहीं है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट टाइम में क्या देखते हैं भाई, क्वेश्चन, जैसे मैंने सीरीज का नाम दिया अंतिम प्रहार, तो बहुत एग्जाम पास में है और कितने क्वेश्चन करने हैं हम लोगों को, 6000 प्लस, ये ध्यान देना, टारगेट है 6000 प्लस क्वेश्चन का टारगेट है, और ये टारगेट पूरा करेंगे हम लोग, कन्फर्म है। जिस तरह से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में कितना टारगेट रखा है कि मॉडर्न हिस्ट्री में चैप्टर वाइज कितने क्वेश्चन कराने वाले हैं हम चैप्टर वाइज कराने वाले हैं 3000 क्वेश्चन। कितना, चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन कराने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, और शायद पहली वीडियो आ गई है मेरी। ठीक है, तो 3000 क्वेश्चन यहाँ टारगेट रखा है प्लस, और साथ में क्या चल रहा है, पहला आपका एनसीईआरटी भी चल रही है, जो प्ले लिस्ट नहीं पा रहे हैं वो एक्सेस कर लें। ठीक, एनसीईआरटी भी चल रही है, और एनसीईआरटी में सीधे ओनली फैक्ट चल रहे हैं, कोई बहस नहीं है। जो नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं, ठीक, वो सीधे बताए जा रहे हैं, कन्फर्म है। तो ये बात ध्यान देनी है। तो अब यहाँ पे चाणक्य काव्य की भाषा क्या है, तो चाणक्य काव्य की भाषा डिंगल है क्या, या प्राकृत है, या अवहट्ट है, या ब्रज भाषा है। तो ना तो प्राकृत है भाई, ना तो अवहट्ट है तुम्हारी, ना तुम्हारी ब्रज भाषा है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ये वाला ऑप्शन राइट होगा, डिंगल, कन्फर्म है। डिंगल भाषा चाणक्य काव्य की भाषा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है। अब देखो विद्यापति, अब देखो यार यहाँ पे कि जो है, अब ये देखो पदावलियाँ आने लग गई है ना, पदावली क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पदावलियाँ पता होनी चाहिए। यानी कि एक तरह से हमें पूरे साहित्य का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है इन क्वेश्चंस को करने के लिए, कंफर्म है। ठीक, तो भाई पदावली कौन सी है, मैथिली है। देखो कौन सी भाषा में है वो, मैथिली भाषा में है। विद्यापति पदावली जो है किस भाषा में है, मैथिली भाषा में, ब्रज भाषा में नहीं है, ना ही आपके भोजपुरी में है, ना ही आपके मगही में है, तो किस में, मैथिली में है, कन्फर्म है। इसी वजह से बोल रहा हूँ कि जो है अगर आप लोग नए हो ना, तो अभी ये शुरुआत ही है मेरी। ठीक, अभी हम लोग बहुत बड़ा टारगेट पाने वाले हैं आगे, एक बहुत बड़ा टारगेट सेलेक्ट किया है जिसे पाएंगे। ठीक है, इवन मैं जो है जो फोकस चल रहा है मेरा वो सिविल को लेकर चल रहा है। ठीक है, लेकिन ये क्लासेस के लिए मैंने बोला था ये भी हमारा चलेंगे। ठीक है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, कन्फर्म है। तो इसलिए बोलता हूँ कि यार सब्सक्राइब करते चलो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप नहीं पढ़ते हो, आपके हाथ मेरा चैनल आ गया है, तो क्या कर दो, शेयर कर दो, मे भी हो सकता है किसी के फ़ायदे की बातें हो जाए, कन्फर्म है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं।
संदेश शासक किसके रचनाकार हैं, या संदेश शासक, सॉरी, संदेश शासक के रचनाकार हैं। यहाँ पे राइटर का नाम पूछा गया है, ग्रंथ दिए हैं, बुक दिए हुए, क्या पूछ रहा है, किस रचनाकार पूछना चाह रहा है, किसके, संदेश शासक के। तो कौन है भाई, अमीर खुसरो, जी नहीं। अब्दुल रहमान, जी। ऑप्शन बी राइट है, क्लियर है। बिहारी नहीं है आपके, बिहारी नहीं है, और आपके रहीम भी नहीं है, कन्फर्म है। संदेश शासक के रचनाकार कौन है, तो आपके अब्दुल रहमान है। कौन है, अब्दुल रहमान है, कन्फर्म है ये बात, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। मृगावती की रचनाकार, देखो कौन भाई, मृगावती, ठीक। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि हमें सीधे पता होना चाहिए कि मृगावती की रचनाकार कौन है, कुतुबन है। कौन है, कुतुबन है। अगर हमें सीधे पता तो सीधे हम टिक कर देंगे ऑप्शन डी पे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी की रचनाकार, रानी केतकी की कहानी की रचनाकार कौन है, बंदलाल वर्मा, जी नहीं, रॉन्ग होगा ए वाला, ठीक है। ए वाला क्या होगा, रॉन्ग है। किशोरी लाल गोस्वामी, रॉन्ग है। लल्लू लाल, जी नहीं। इंसाल्लाह खान, ठीक है, मुंशी इंसाल्लाह खान रानी केतकी की कहानी की रचनाकार रहे, ठीक। रानी केतकी की कहानी किनकी रचना रही, अगर ऐसे ही पूछ लेता है कि रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है, या मुंशी इंसाल्लाह खान ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। क्या क्वेश्चन दे देगा, सपोज कर लो दे दिया कि मुंशी इंसाल्लाह खान ने, मुंशी इंसाल्लाह खान, अल्लाह खान ने निम्नलिखित में से, ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की है, किसकी रचना की है। कोई चार ऑप्शन दे दे, मान लो ए दे दे, कोई बी दे दे, कोई सी दे दे, कोई डी दे दे, तो कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, उसके मूड पर है वो क्वेश्चन पूछता कैसे है, राइटर को लेकर पूछता है या रचनाओं को लेकर पूछता है, तो उसके मूड के ऊपर है, ठीक है। एग्जामिनर ये डिसाइड करेगा, हम लोग कोई नहीं होते डिसाइड करने वाले, बात समझ आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां, देखो नागरिक पिछाड़ी सभा की स्थापना का वर्ष है। अब पॉज कर लो, क्यों, मैं आगे बताया था नागरिक पिछाड़ी सभा की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी, 1893 में, कन्फर्म है, कब हुई थी, 1893 में, राइट आंसर है, ठीक। ना 1902, ना 1857, क्रांति नहीं करानी है 1857 की, ठीक है, ना 1917, ठीक, 1893, कन्फर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संविधान सभा में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा। अब देखो, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एक पॉलिटी का मैटर हमें सिंपल सा पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, सिंपल सा पॉलिटी का मैटर ये पता होना चाहिए कि जो हमारी राजभाषाएं हैं वो संविधान में किस भाग के अंतर्गत आती हैं, किस भाग के अंतर्गत आती है, ये पहला क्वेश्चन मार्क है। दूसरी बात ये है हमारे जो है भाषाएं किस सूची में है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन मार्क जो पूछ सकता है आपका, तो पॉलिटी यहाँ क्यों पूछ रहा है, ठीक। सूची पता होना चाहिए, देन उसके बाद हमें अनुच्छेद का ज्ञान होना चाहिए उनके कि कहाँ से कहाँ तक है, राजभाषाओं को जो है कहाँ से कहाँ तक रखा गया है। उसके बाद जो है जो सूची है जिसमें राजभाषाओं को, जिसमें भाषाओं को रखा गया है, उसमें कितनी भाषाएं हैं, कितनी भाषाएं हैं, कितनी भाषाएं हैं। तो ये हमें एक पॉलिटी का मैटर इतना पता होना चाहिए कि राष्ट्रभाषा की मांग किसने की, ठीक है। तो ये एक पॉलिटी का मोटा मोटा तौर पर पता होना चाहिए। तो ये जब थ्योरी क्लास हम कराएंगे तो करा देंगे, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि संविधान सभा में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, या भीमराव अम्बेडकर साहब ने, या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, या गोपाल स्वामी अयंगार ने। तो न तो जवाहरलाल नेहरू साहब ने रखा था इसका प्रस्ताव, ठीक है, और न ही आपके भीमराव अम्बेडकर साहब ने रखा, दो ऑप्शन रॉन्ग हो गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने भी नहीं रखा था, तो किसने रखा, गोपाल स्वामी अयंगार, ठीक है, ऑप्शन डी राइट है, ऑप्शन डी राइट है। तो ये बातें ध्यान दें, जो लोग जो है सीरियस हैं एग्जाम को लेकर के, तो अगर कवर कर रहे हो तो पॉलिटी इतनी कवर करते चलो, मैं वैसे कवर करा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर जो है जो एक मेरे पास नोट्स है खुद का वो मैं कवर करा दूंगा, ठीक है। पीपीटी में ना सही हम पीडीएफ में कन्वर्ट करके करा देंगे, कन्फर्म है, ठीक है। तो ये ध्यान दें क्योंकि जो है इतना टाइम बहुत कम है कि बहुत सारी चीज़ों के एक साथ क्लासेस ली जा सकें, वैसे भी 3-4 क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली का मूल नेम है, ध्यान दो क्या पूछ रहा है भाई, खड़ी बोली के बारे में पूछना चाह रहा है कि उसका मूल नेम क्या है। तो मगही, जी नहीं है, मगही आपका ऑप्शन रॉन्ग हो गया, कन्फर्म है। उसके बाद हिंदुस्तानी, ये भी नहीं है भाई,
हिंदुस्तानी है क्या? नहीं है, ये भी नहीं है। बघेली, ये भी नहीं है। कौन सा है? कौरवी, ठीक है। खड़ी बोली का मूल नियम क्या है? कौरवी है, ये ध्यान। नेक्स्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोई सोचना विचारना नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट की बात आती है। कॉन्सेप्ट की बात क्या आती है कि अब यहाँ पर वो जानना चाह रहा है कि अपभ्रंश, क्या क्या जानना चाह रहा है कि अपभ्रंश और जो पुरानी हिंदी है, पुरानी हिंदी जो है, उनके बीच के काल को क्या कहते हैं, जो उनके बीच का समय रहा है उसे क्या बोला जाता है। ये तो मेरा पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या बोल सकता है कि जो है, जो ये समय रहा, जिस भी नाम से जाना जाता है, अभी बताएंगे किस नाम से जाना जाता है, इसका टाइम पीरियड कितना रहा, ठीक, कि टाइम पीरियड कितना रहा, ये बातें। क्योंकि जब हिंदी का उद्गम होता है 1500 में, और 1500 से मैंने बोला अब तक का हिंदी ने कई पहलुओं पे अपना सफ़र तय किया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो है तुरंत हिंदी आ गई है, ठीक है, तो कई पहलुओं पे वो जो है सफ़र तय करके आई है, ठीक। तो इस समय को क्या बोलते हैं, इसका टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान देते हैं क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय क्या है, उत्कर्ष काल है या अवसान काल है या संक्रांति काल है या प्राक्त काल है। तो कौन सा भाई, संक्रांति काल है। न इसे उत्कर्ष काल बोलते हैं, न इसे अवसान काल बोला जाता है, न इसे प्राक्त काल बोला जाता है। तो क्या है ये, संक्रांति काल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, कन्फर्म में। और इसकी जितनी भी बातें मैंने बोली ये सब हम कहाँ कवर कराएंगे, थ्योरी में, ठीक है। मे बी बहुत जल्द इसके भी लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक। लेकिन ये MCQ वाला पैटर्न चलता रहेगा क्योंकि इसमें बहुत सारे MCQs कराने हैं। 6000 का टारगेट जो है वो पूरा करना है एग्जाम से पहले पहले किसी भी हाल में, ठीक है, कन्फर्म में। नेक्स्ट, ब्रजबुली नाम से किस भाषा को जाना जाता है। देखो, अब यहाँ फिर भाषा की बात आई, तो ब्रजबुली कौन सी भाषा है, पंजाबी है क्या? नहीं भाई, ऐसा तो नहीं सुना। मराठी, जी नहीं, ऐसा ये भी नहीं सुना, मैंने तो कभी नहीं सुना। उसके बाद और क्या बचता है ऑप्शन, गुजराती, नहीं भैया ये भी नहीं। तो जब भैया ना पंजाबी है, ना मराठी है, ना गुजराती, तो क्या बचा, पुरानी बंगला। तो राइट आंसर क्या है, पुरानी बंगला, कन्फर्म है। तो मैंने बोला कि मेथड यूज करो चाहे निगलेक्ट करो, अगर पता है तो सीधे सिलेक्ट करो, नहीं पता तो निगलेक्ट करो, पता है तो सिलेक्ट करो, कन्फर्म है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे सिद्धों की संख्या कितनी होती है। अब देखो फिर से भैया थ्योरी का पार्ट है ये। अब क्या यार थ्योरी का पार्ट है इसमें, कह दो अब क्या थ्योरी आ गई यहाँ पे भाई, है ना। अब पहली बात ये जानना चाहिए कि सिद्ध होते क्या, बात समझ में आई। अब ये पूछा है सिद्धों की संख्या कितनी है, अब इसके उद्देश्य पता नहीं होंगे तो सिद्धों को जान के फायदा क्या है कि नहीं। तो मेन मैटर क्या है, तो अभी यहाँ पे हम संख्या जान लेते हैं कितनी है, 84 है या 86 है या 82 है या 88 है। तो ना तो भैया आपकी 86 है, ना ही आपकी 82 है, ना ही आपकी 88, तो कितनी बची, 84 है। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, कन्फर्म है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, कुमार रासो के रचयिता। अब देखो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इसमें कोई नहीं। कुमार रासो किसने लिखी, दलपति विजय, कन्फर्म है, सीधे याद करना है, कुमार रासो, दलपति विजय। नेक्स्ट, अब यहाँ पे नाथ पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं। अब नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है, नाथ पंथ है क्या। अब देखो क्या क्या जानना है, जो भाई पढ़ने वाले हैं वो ध्यान दे लें और हो सके कवर करते चलें, ठीक है। अब नाथ पंथ क्या है, कब आया, कितने प्रवर्तक रहे या कितने मानने वाले रहे, इंपॉर्टेंट कितने रहे, ठीक। तो इसमें आंसर क्या है, जलंधर नाथ, जी नहीं, उनके प्रवर्तक नहीं थे। मच्छंदर नाथ, बी ऑप्शन राइट होगा आपका। गोरखनाथ भी नहीं रहे, गैनीनाथ भी नहीं रहे, ठीक है। ऐसा नहीं रहे कि जो है ये नाथ पंथ से बिलोंग नहीं करते, लेकिन प्रवर्तक नहीं रहे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट, अब नाथों की कुल संख्या कितनी है, जैसे मैंने बोला कि अब देखो संख्या पूछ रहा है तो एक पूरा पता होना चाहिए कि नाथ हैं कितने, किन्हें नाथ बोला जाता है। तो नाथों की संख्या हमारे पास कितनी है, अभी 9 है, ठीक है, कितनी है, 9 है, ये बात ध्यान दें, नाथों की संख्या कितनी है, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज के संस्थापक थे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक, कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है, स्वामी दयानंद सरस्वती, सबको पता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अष्टछाप की स्थापना कब हुई या किस वर्ष हुई या किस वर्ष की गई, किसी भी टाइप से पूछ सकता है। 1556 नहीं, 1586 नहीं, 1566 नहीं, 1565। आंसर क्या है, 1565 राइट है, ठीक है। तो सीधे याद कर लेना है कि भाई अष्टछाप की स्थापना कब हुई, तो सीधे से याद कर लेना है 1565 में, कन्फर्म है, कब हुई, 1565 ईस्वी में
अर्थशास्त्र की स्थापना हुई। ठीक, नेक्स्ट पे ध्यान देते हैं। नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार हैं, किसके रचनाकार पूछना चाह रहे हैं भाई, नासिकेतोपाख्यान, कंफर्म है ना। हाँ, तो ध्यान दें नासिकेतोपाख्यान के सदल मिश्र, ये ऑप्शन राइट है, पहले राइट है, ना लल्लू लाल है, ना सदा सुखलाल है, ना आपके पंडित दौलत राम है। ठीक है, तो सदल मिश्र राइट आंसर। अब यहाँ पे देखो, अब ये क्या पूछा क्वेश्चन, आर्टिकल जो है, ये जो क्वेश्चन क्या पूछा, 40 कह रहा है आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित है। बात समझ में आ रही है। अब देखो, अब जो मैंने बातें बताई कि जो है देश के बेसिस पे आप जान लो भाषाएं, लोगों के बेसिस पे जान पाओ, क्षेत्रों के बेसिस पे जानो, जाति के बेसिस पे जानो। ठीक है, अब वो पूछेगा आंचलिक भाषाएं, तो आंचलिक भाषाएं किसके विशेष से हैं, क्षेत्र विशेष से हैं। ठीक है, ध्यान देना, देश विशेष से नहीं है। आंचलिक भाषाएं देश विशेष से नहीं होती, ना रचनाएं उनकी होती हैं, ना लोक विशेष से आंचलिक रचनाएं मिलती हैं, और ना ही जाति विशेष से। तो किससे मिलती हैं, क्षेत्र विशेष से। तो आंसर राइट होगा सी ऑप्शन। ठीक है, 41, निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी। क्वेश्चन को बहुत गौर से पढ़ें, मैंने कल यही बात मॉडर्न हिस्ट्री के भी क्लास में बताई थी कि जो है आप ऑप्शन को चाहे एक बार हल्का सा मस्ती में पढ़ जाओ, लेकिन क्वेश्चन कभी मस्ती में मत पढ़ना एग्जाम में, अदरवाइज बता रहा हूँ जो ऑप्शन है ना वो मस्ती करने लग जाएगा साथ में तुम लोगों को। बात समझ आ रही है। हाँ, तो ऑप्शन में मस्ती कर लो चलता है, क्वेश्चन में मस्ती नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी, श्याम सुंदर दास ने, जी नहीं। सेठ गोविंद दास ने, जी नहीं। जवाहरलाल नेहरू, ये कहाँ से आप पढ़े भाई, हैं। उसके बाद बनारसी दास, ये राइट है। ठीक है, ऑप्शन डी क्लियर है, बनारसी दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता, देखो सीधा क्वेश्चन है भाई, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्या लगा लेना है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं मार्क कर देता हूँ, सीधा क्वेश्चन आता है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है, पुष्पदंत। कौन है, पुष्पदंत। शालिभद्र नहीं है, ना ही स्वयंभू है आपके, ना ही हरिभद्र है। ठीक है, पुष्पदंत, तो सीधे आंसर याद होना चाहिए इसका। नेक्स्ट, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। अब देख लो यार, कर लो कंपेयर। ठीक है, कंपेयर क्या, अपभ्रंश में देखो काव्य की बात कर दी उसने, अब यहाँ पे वो क्या पूछा था, काव्य पूछा था, काव्य में कौन सा पूछा था, कृष्ण काव्य पूछ रहा था, उसने पूछा कृष्ण काव्य के प्रणेता। ठीक, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अपभ्रंश का ही वाल्मीकि किसे कहा जाता है। अब इन्हें बताओ कि भाई अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, हो गई ना दोनों बात अलग। ठीक, तो किसे कहा जाता है, पुष्पदंत को। तो ऐसा मत सोच लेना यार, वो प्रणेता थे। ठीक, वाल्मीकि नहीं इन्हें कहा गया, इनकी एक स्टेटमेंट है सीधे कि अपभ्रंश का वाल्मीकि इन्हें बोला गया। ठीक, हाँ, तो क्या थे, प्रणेता थे, तो जो है पुष्पदंत यहाँ पे मत लगाया ना धोखे से भी। ठीक है, उसके बाद धनपाल को, जी नहीं। शालिभद्र सूरी को, जी नहीं। तो कौन हो गए, स्वयंभू हो गए। डी ऑप्शन राइट हो गया, कन्फर्म है। कैसे करना है क्वेश्चन को समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, स्वयंभू को कहा जाता है। नेक्स्ट, हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम है, देखो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, क्या आप बोल रहे हैं कि यस हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप की क्या पूछ रहा है, संपादक। क्या पूछ रहा है, संपादक। तो कौन से होंगे भाई, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सीधे याद कर लेना है। ठीक है, तो राधा कृष्ण गोस्वामी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बात समझ आ रही है, बिल्कुल भी नहीं है ये। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट, यही ऑप्शन राइट है, ऑप्शन बी। ठीक है, अंबिका दत्त व्यास नहीं, लाला भगवान दीन नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट होगा, सीधे याद करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोई तर्क वितर्क नहीं करना है इसमें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं। देखो मैंने वहाँ पे क्या बताए थे, वहाँ पर जब मैंने बताया कि जो है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, हमने बताया महावीर स्वामी, सॉरी महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या बताया था, महावीर प्रसाद द्विवेदी। लेकिन जब कोई पत्रिका आई है तो सिंपल सी बात है, कोई एक पर्सन तो भाई संपादित कर नहीं लेगा। ठीक, अब उनमें से कुछ और रहे लेकिन प्रमुख नहीं रहे। ठीक है, तो उनमें से अब जो रहे तो उन्हें भाई तो बताना ही पड़ेगा कौन कौन रहे। तो श्याम सुंदर दास थे उस टाइम पे सरस्वती पत्रिका के, और मुख्य संपादक कौन थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, ये भी बात पता है। श्री नारायण चतुर्वेदी भी थे उस टाइम पे, लेकिन शांति प्रिय द्विवेदी नहीं थे। ठीक है, तो शांति प्रिय द्विवेदी नहीं रहे हैं सरस्वती पत्रिका के संपादक। तो ये तीनों नाम याद रखने हैं। और महावीर प्रसाद द्विवेदी कहाँ याद रखना है, प्रमुख में कहाँ याद रखना है, प्रमुख में, कि प्रमुख संपादक कौन थे, तो वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक, कंफ्यूजन में नहीं रहना है,
ऐसा नहीं कि अगर कोई पत्रिका संपादित हुई है तो कोई अकेले कर लेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे तीनों थे, कौन कौन? श्याम सुंदर दास, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रमुख रहे और श्री नारायण चतुर्वेदी भी थे। कंफर्म है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है। अब देखो, अब भैया हिंदी तो हमारी 1500 में चली है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। संस्कृत का विकास आर्य भाषा में हुआ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब वो ये यहाँ पे क्या पूछना चाह रहा है? वो यहाँ पे पूछना चाह रहा है कि जो पहली कहानी की लेखिका है उसका नाम क्या है? उसका नाम है बंग महिला। क्या है? बंग महिला। तो ऑप्शन ए राइट है, सत्यवती रॉन्ग हो जाएगा आपका, चंद्रकिरण रॉन्ग है और चंद्रकांता भी रॉन्ग है। कन्फर्म है? ऑप्शन ए राइट होगा, बंग महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, क्या कह रहा है वो। देखो, पहली बात तो एक बात मेंशन कर दी उसने कि खड़ी बोली में बताना भैया, चाहे जितनी बोलियों का नॉलेज हो लेकिन तुम्हें बताना खड़ी बोली में ही है। कन्फर्म है? तो खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर साहब, जी नहीं, ये तो नहीं माने जाते। उसके बाद सूर्यकांत, जी नहीं। मैथिली शरण गुप्त, जी नहीं। अब जब 3 एलिमिनेट ही हो गए, हटा ही दिया, निग्लेक्ट ही कर दिया 3 ऑप्शन को, तो अब मैटर क्या बचा? मैटर बचा हमारा चौथा ऑप्शन, तो वही राइट होगा। ना भी पता हो तो चौथा ऑप्शन राइट है। अगर हमें गलत वाले भी पता है ना, तब भी हमारा चौथा ऑप्शन क्या है? राइट है। नेक्स्ट, कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान दे लो भैया, जब हम पढ़ेंगे जो 41 चैप्टर की हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं, कितने चैप्टर की थ्योरी? 41 चैप्टर की। उन 41 चैप्टर की थ्योरी में हम सब कुछ कवर कर देंगे, ठीक है। कंफर्म है ये बात? तो इसमें क्या कह रहा है कि कस्तूरी कुंडल बसे की आत्मकथा किसकी है ये? तो शीला झुंझुनवाला की है, जी नहीं। मैत्रेय की है, जी, तो बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। कुसुम अंचल की, जी नहीं। गोपाल प्रसाद व्यास जी की, जी नहीं, ठीक है। गोपाल प्रसाद व्यास जी की भी नहीं है, तो ऑप्शन क्या राइट होगा? बी ऑप्शन राइट होगा इसमें। कंफर्म है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 49। प्रजा हितैषी पत्र किसके द्वारा निकाला गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रजा हितैषी किसके द्वारा निकाला गया? कैसा क्वेश्चन है ये? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर ऑल एग्जाम्स, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत देखने में मिलता है। राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे, सितारे, जी नहीं। तो कौन बचे? लक्ष्मण सिंह, जी। इंशाल्लाह साहब तो नहीं, क्यों? रानी केतकी की कहानी। सदल मिश्र, क्यों नहीं? नासिक तो पाख्यान। बात समझ आ रही है ना? तो इंशाल्लाह खान की कौन सी है भाई? ध्यान दे लो, कौन सी है इनकी? रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी किसकी है? अगर कोई पूछ लेता तो इंशाल्लाह साहब की है, ठीक है। सदल मिश्र साहब का कौन सा फेमस है? नासिक तो पाख्यान, नासिक तो पाख्यान, ठीक। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो किनकी है ये रचना? लक्ष्मण साहब की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा सीरीज का आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा। एक में हम 85 करने वाले हैं, ठीक है। तो इस वजह से अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहे, चाहे वो थ्योरी में हो, चाहे वो आपके एमसीक्यूज में हो, अगर आप चाहते हो कि बहुत स्ट्रॉन्ग रहे, कि इस बार बिल्कुल जो अंतिम प्रहार की सीरीज है, बता रहा हूँ पेपर बाहर नहीं जाने देंगे। प्रॉमिस है मेरा कि इस सीरीज से पेपर बाहर नहीं जाएगा एमसीक्यूज का। और दूसरी बात, जो थ्योरी की क्लासें होंगी उसमें भी मेरा प्रॉमिस है किसी का नॉलेज वीक नहीं रहेगा। इतना बेहतरीन कंटेंट लाने वाले हैं, चाहे वो तुम्हारा हिस्ट्री हो, ठीक है, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो तुम्हारी सिविक्स हो, या सॉरी सिविक्स या इकोनॉमी हो, ठीक है। और एनसीईआरटी तो भाई आपकी बाई लैंग्वेज आ ही रही है ना, प्रॉब्लम कहाँ है? अब सब कुछ तो हो ही गया। एनसीईआरटी बाई लैंग्वेज आ रही है, बहुत लैंग्वेज में मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दें कि जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, वो क्या है? वो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरी विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तीसरा। वहाँ क्या पूछा था? 10वां। कौन सा पूछा था? 10वां। तो कहाँ था 10वां? भोपाल में था। कंफर्म है? यहाँ कौन सा पूछा है? तीसरा। तो तीसरा कहाँ आयोजित हुआ था? नई दिल्ली। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली, ऑप्शन राइट है, ठीक है। तो ये था, मैंने सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई, ठीक।
और आपको ये बात मान के चलनी चाहिए कि ये सिलेबस अब जो है आपका पूरा कंफर्म करा दिया जाएगा, ठीक है। और मैं एक बात यहाँ पे और बता देता हूँ यार जाते जाते, क्यों छोड़िए उस बात को, ठीक है ना। एक बात और सुन लो। बात ये है कि जो अगर आप चाहते हो कि ये पीपीटी आप लोगों को मिले, ठीक, अगर चाहते हो कि जो मेरे कंटेंट की पीपीटी है, ठीक, या नोट्स हैं, अगर किसी को नोट्स चाहिए, ठीक, तो किसी भी कंपटीशन के लिए, चाहे वो सिविल के लिए हो, उससे भी हम नोट्स अवेलेबल करा देंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जब इतना सब कुछ चाहिए तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि 5000 की फैमिली के बाद जब मैं 6000 आपके क्वेश्चन करा सकता हूँ हिंदी के, वो भी 6000 प्लस, मैंने आपको एक ठेका और ले लिया, मॉडर्न हिस्ट्री में 3000 प्लस करा दूंगा। अगर जो है टाइम रहा तो आपके प्राचीन का भी करा दिए जाएंगे, आपके मध्यकालीन का भी करा देंगे हम, ठीक है, सारे क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे। तो चैनल को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक, बस एक ही रिक्वेस्ट है, शेयर करो और लाइक करो। चैनल में जितनी जल्दी मैं लाइव आने लग जाऊंगा, ये बात ध्यान दें, उतनी जल्दी ये सिलेबस बहुत जल्द ब्रेक करके रख देंगे, ध्यान दो इस बात को। और ऐसा कंटेंट जो कहीं नहीं मिलेगा वो कंटेंट मैं दूंगा, ठीक है, प्रॉमिस है मेरा ये इस बात का सभी से। और यही जो ऑफलाइन मुझे जानते हैं आज, वो भी पढ़ रहे हैं ऑफलाइन भी, ठीक है, ऑफलाइन वाले भी मुझसे ऑनलाइन में ही हैं आज, और सब जानते हैं कि जो प्रॉमिस किया है आज तक वो सारे प्रॉमिस मैं पूरे कर देता हूँ, कन्फर्म है। तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें, ठीक, आप जब लाइक करते हो वीडियो को तो एक मोटिवेशन मिलता है, तो उस मोटिवेशन को बनाए रखें। तो थैंक यू सो मच, और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। अब और जो है आपकी हिस्ट्री की वीडियो आने ही वाली है, ठीक है, तो थैंक यू सो मच।